Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चूँकि हमने पिछला क्लास जो दिया था, ये जो चैप्टर मैंने लिया था, ये जियोग्राफी चैप्टर है क्लास 7 का लेसन नंबर 3 का, और चेंजिंग अर्थ इसका नाम है। उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था, मैंने छोटा सा टेबल बनाया है यहाँ पे। ये पोर्शन जो है वो हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था आपको। मैं थोड़ी बहुत याद दहानी के लिए आपको बता दूं, ये जो लेसन है ये लैंड फॉर्म्स का, ये इसका पूरा एवोल्यूशन है। यानी पूरी जो लेसन है वो इस टेबल में अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा टेबल जो है ये हमारा पूरा लेसन ही है। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि अर्थ मूवमेंट्स कैसे होते हैं। दो चीजें होती हैं जिसे ये अर्थ मूवमेंट होता है। दो किस्में हैं, एक होता है एंडोजेनिक फॉर्म्स और एक्सोजेनिक, दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में हमने पढ़ा था क्या क्या वजूहात है जो जमीन के अंदर कौन सी वो चेंजेस आती है जिससे जमीन की जो चेंज है वो हो जाती है। नंबर एक हमने एंडोजेनिक, मैं थोड़ा बहुत याद दिला दूं आपको, एंडोजेनिक फोर्सेस फॉर्म्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स किसको कहते हैं। जब जमीन के अंदर जो भी कोई हलचल होती है, जो भी कोई चेंज आती है, जो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं बता दूंगा आपको, ये दो किस्म के फोर्सेस एंडोजेनिक फॉर्म्स में आते हैं। एक हो गया सडन फोर्सेस, दूसरा हो गया डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। हम सबसे पहले सडन फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है जब भी कोई सडन फोर्स, सडन चेंज जमीन के अंदर हो जाती है, उससे अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, उसके वोल्केनो से सडन चेंजेस आ जाती है। वोल्केनो जो मैंने बोला था आपको, जमीन के नीचे जो भी लावा होता है वो जब बाहर आता है, जहां से ये बाहर आता है उसको वोल्केनो कहते हैं। और लैंड स्लाइड है, जब कोई लैंड होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, कोई पहाड़ होता है वो बारिश की वजह से, या हम कहेंगे नीचे जो जमीन है वो फट जाती है, उसकी वजह से जब ये बाहर आता है उसको लैंड स्लाइड्स कहते हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम आज मैं आपको कोशिश करूंगा ये एक्सोजेनिक फॉर्म्स ऑफ एक्सोजेनिक एक्टिविटी जो होती है, यानी जमीन के ऊपर जो होती है, कौन सी वजूहात है, काजेस क्या है कि ऊपर जो जमीन के ऊपर जो चेंजेस होती है उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं या एक्सोजेनिक फॉर्म ऑफ फोर्स। इसमें दो किस्म की होती है, इरोजनल एंड डिपोजनल। इरोजनल में आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। इरोजनल कहते हैं जब कोई जमीन, यानी जमीन, एग्जांपल दे देता हूं मैं, जब पानी आता है जो अपने साथ, जो बहुत ज्यादा पानी आता है, जब अपने साथ वो ले जाता है ये मिट्टी वगैरह, या जो यहाँ रॉक बनी होती है उसको गिरा के ले जाता है, उसको इरोजनल कहते हैं। और डिपोजनल कहते हैं जहां पे ये डालता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी दरिया से, जो भी वो हम देखते हैं दरिया के अंदर किसी जगह चारों तरफ पानी होता है, बीच में वो रॉक जैसी होती है, वो एक्चुअली वो ऊपर से आती है, जंगलों से वो मटेरियल आता है, वो डिपॉजिट हो जाता है दरिया के एक जगह में, उसको हम डिपोजनल कहते हैं। हम इरोजनल और डिपोजनल में दो, सबसे पहले हम देखेंगे ये रिवर जो होता है, इसका क्या मतलब, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए। रिवर जो होता है, रिवर में हम सबसे पहले देखेंगे वर्क, इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क यही होता है कि जब ये दो किस्म, एक जब ये ऊपर से मिसाल के तौर पर जंगल से आता है, जब वो किसी जगह पे स्टीप कोई रॉक होती है उधर से नीचे गिरता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। वो एक वाटरफॉल होता है। दूसरे जो होता है, दूसरा किस्म, इसमें एक किस्म आता है वाटरफॉल, इससे जो इरोजनल इफेक्ट होता है। दूसरा इसमें मेंडर्स हम किसको कहते हैं। मेंडर्स हम कहते हैं जब पानी प्लेन पे आ जाता है, इस वाटरफॉल से होके जब ये प्लेन जमीन पे आ जाता है, जब ये वो जिगजैग शक्ल में बनाता है, ऐसे जब ये पानी आता है ये ऐसे ऐसे बनाता है, चलता है, यानी जहां से इसको नरम जमीन मिलती है उधर से ये पास हो जाता है, उसको हम मेंडर्स कहते हैं। और उसके बाद जब ये मेंडोर जो होता है, जब इसकी जो सतह, ऊपर की सतह जो है वो कट जाती है, वो एक साइड में गिर जाती है,
उसको हम कहते हैं ऑक्सबो। क्या कहते हैं? ऑक्सबो हम कहते हैं। जब इस हिस्से का कोई हिस्सा इधर से, ये एक ब्यूटीफुल तालाब जैसा बन जाता है। एक से आपने देखा होगा दरिया में या किसी और पे, जब अब ये आहिस्ता इसकी स्पीड कम हो जाती है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, फिर ये एक फ्लड मिसाल के तौर पर सतह के ऊपर से चलने लगती है, वो फ्लड प्लेन होता है। लीव्स कहते हैं उनको हम लीव्स कहते हैं। इसके बाद जब ये आराम से चलता है, ये ब्रेक हो जाता है डिफरेंट, मिसाल के तौर पर अगर ये पानी इस साइड से जाता है, फिर इस साइड से जाता है, जहाँ जहाँ से इसे आराम के साथ गुजरने का मौका मिलता है, उसको हम, जब हम ये चलता है, उसको डिफरेंट शेप्स लेता है, डिफरेंट एंगल्स, जब यहाँ से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, ये एक शेप बनाता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। हम इसके बाद देखेंगे, ये फिलहाल रिवर का होता है। विंड जो होता है, विंड जब समंदर में कोई तूफान आता है, वहां पे जो रॉक्स होते हैं, इनको ये सी वेव्स का चेंज क्या होता है, जब वहां पे वो रॉक्स होते हैं, ये इसको मतलब लहर युथी वतान लाइन अत रॉक्स वाक्स समंदर में तुम जद ही गसान तुम वन सी आर्चस। अगर बनाओ रॉक अत कंटिन्यूस लाइन, अत जद ही बना, होल ही बना, तुम केव हिश बना, सह गोफ हिश बना, तुम वन सी आर्च, सी केव वन तुम, या आर्क तथा बना डिफरेंट शेप, लाइन अत वेव शेव्स, यमो डिफरेंट शेप्स बना, यानी अम चेंज गो वन जमीन लेवल पे कित चेंज गसान। पत गो सी वेव्स तो विंड्स वन विंड्स, ये सी वेव वन विंड्स मज वनो कि विंड्स तक पे हवा चलान, कुल पेवान, या जमीन फर्टाइल या लुत चीज, लुत मेज तुलान निमान अकिस जाए, यह ज्यादा पहन गसान यानी सेक्युलर एरिया तमो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, राजस्थान मज गसान, राजस्थान मज यह प्रॉब्लम, यानी चीज बना, ये विंड आए, यह क्या करान, यह तुलान, ये इसको उठाता है, इस रेत को उठाता है, कभी एक जगह पूरा जमा करता है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स बनती है इससे रिवर जो होता है, विंड जो होती है, इससे राजस्थान या हम जो होता है, ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, मशरूम रॉक्स बन जाते हैं, या लोज बन जाते हैं। सैंड ड्यून्स बन जाते हैं जब इस एक जगह से दूसरी जगह, ये जो विंड है, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है इसको, सैंड को, फिर ये वहां पे एक जगह जमा होके थोड़ा जिगजैग बना के उसको हम ड्यून्स कहते हैं। ये हो गया इसका। और अब सी वेव्स का मैंने आपको बता दिया, सी वेव्स क्या क्या करती है। इससे सी वेव्स में मैं आपको बता दूं, सी वेव्स से सी केव्स बनती है, सी वेव्स से सी केव्स बनती है, सी आर्चेस बनती है। विंड से जो विंड्स जो रेतीली जमीन होती है, वहां पे जब विंड चलती है, मशरूम रॉक्स बनती है, मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स बनते हैं उधर से। ये ज्यादातर हम जब देखते हैं लूज जो होते हैं, ये ज्यादा ये किस्में जो लूज जो होता है, वो चाइना में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ग्लेशियर्स का क्या रोल है जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट करने में या उसको डिस्ट्रॉय करने में। आइस, ग्लेशियर्स का मतलब हो गया, ये एक बंच ऑफ आइस होता है जो ऊपर से जब वो पिघलता है, वो एक अपना रास्ता बनाता है नीचे जाने के लिए। वो सॉलिड रॉक जो होती है, उसको वो चीर कर फाड़ कर नीचे से जाता है, जो होल बन जाता है नीचे से, उसको हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा एक्सोजेनिक फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स कंप्लीट हो गया। थोड़ा हिंट की जरूरत है, आप खुद भी ये क्लियर कर सकते हो। सी वेव्स क्या कर सकती है, आप ये टेक्स्ट बुक उठाइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब मैंने अभी पूरा डिटेल में नहीं बताया आपको, आप अगर 7th क्लास की टेक्स्ट बुक उठाएंगे, लेसन नंबर 3, वहां पे आपको लैंड फॉर्म्स मिलेगा, एक चैप्टर वहां पे लेसन नंबर 3 में, वहां पे ये बिल्कुल ये टेबल दिया हुआ है। आप एक्सोजेनिक फॉर्म्स या एंडोजेनिक फॉर्म्स जो है, ये
ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.